चलिए। ओम सदाशिव समारंभाम श्री शंकराचार्य मध्यमाम अस्मदाचार्य पर्यंताम वंदे गुरु परंपराम। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतंजलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। सर्वेभ्यो नमो नमः। मन्येपि सर्वे कुशलिनः स्युः। तो अब हम पढ़ते हैं। आप लोगों को कुछ पिछली क्लास में कुछ दिक्कतें थी। आप लोगों को अनचीचा और संयोगांतस्लोपा झलाम जसी इस प्रकार के सूत्रों का अर्थ आपको थोड़ा कुछ को क्लियर नहीं हो पाया था। अतः हमने इस पर अपनी स्लाइडों पर रीवर्क किया, दोबारा से एक बार पुनः कार्य किया और यह कोशिश की कि शायद इस तरीके से आप समझ जाएं। तो हम फिर प्रयास करते हैं। पहले आपको, हाँ जी शोभा जी। हाँ जी, नमस्कार आचार्य जी। जी जी नमस्कार। आप जो मंगलाचरण पढ़ते हैं तो उसमें आचार्य वररुचि बोलते हैं, तो वरदराजाचार्य को ही वररुचि। अच्छा, यह नहीं, यह जो है उनका नाम है, कात्यायन जी का दूसरा नाम है वररुचि। अच्छा अच्छा। हाँ, यह हम जो मुनि त्रय की जो परंपरा है जिसमें पाणिनि कात्यायन पतंजलि आते हैं, उनकी ये परंपरा है, तो उसको स्मरण करते हैं। गुरु जी, वररुचि मत क्या होता है? वररुचि कात्यायन जी का नाम है। अच्छा, ठीक है ना, नाम। उनका नाम है। जी जी, धन्यवाद। जी जी ठीक है फिर है। हाँ हाँ हाँ, चलिए। और बाकी लोग अपने आप को म्यूट रखें। हाँ, थोड़ा आवाज गूंज रही थी। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। आप लोगों ने अनचिच सूत्र को पढ़ा था। अब उसको एक बार और क्लियर कर रहे हैं आप लोगों के लिए, क्योंकि आपको दिक्कत थी, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। हम यहाँ से चल रहे थे। यण संधि में हम ये एकोणची पढ़ चुके हैं, तस्मिन्निति दृष्टि पूर्व से पढ़ चुके हैं, और स्थानिंतर तमह सूत्र भी पढ़ चुके हैं। फिर इन तीनों अर्थात एक विधि सूत्र एकोणची और तस्मिन्निति दृष्टि पूर्व से स्थानिंतर तमह, ये दो विधि सूत्रों का ये दो परिभाषा सूत्रों का एकोणची सूत्र के साथ मिलकर के किस प्रकार का अर्थ बनता है, ये भी हम जान चुके हैं। और वो यहाँ येलो कलर की पट्टी पे बताया हुआ है। अब आगे जो आपको समझना था वो ये समझना था कि सुधि और उपास्य, हम अपने इसको आज थोड़ा क्लियर कर लें और उसके बाद आपके सभी प्रश्न उत्तरों को लेने वाले हैं, बस बहुत ही जल्द है। तो आइए, हमारी स्थिति ये बन चुकी है, सुधी प्लस उपास्य और ई के स्थान पर कर लिया है या, तो सुध या उपास्य, इस प्रकार की कंडीशन अब बन चुकी है। अब उससे आगे की कहानी जानते हैं। जब सुधय उपास्य बन गया तब आगे की क्या कहानी है वह आपको थोड़ा अब समझने का वक्त आ गया है। वैसे आपको एक बार समझा चुके हैं, फिर भी कुछ लोगों को ये था, उन्हें समझ में नहीं आ रहा था, तो उनके लिए यह अनचिच सूत्र इस तरीके से हमने प्रस्तुत किया है। सूत्र का अर्थ होता है, हमने आपको बताया था, आप सभी अध्येताओं को बताया था कि अचह परस्य अर्थात अच से परे, यरह अर्थात यर को, द्वे विकल्प से है, द्वेवास्ता अर्थात उसे विकल्प से दुत्त हो जाता है, पुनः अच परे नहीं होना चाहिए। ये इसकी कंडीशन थी। बिल्कुल डायग्राम में वही की वही चीज दर्शा रखी है। अच से परे, अच मतलब ये, अच का मतलब सभी के सभी स्वर वर्ग है ना, यह शॉर्टकट फॉर्म है, ये प्रत्याहार है, आप प्रत्याहारों को समझते हो। अच से परे जो यर है, यर का मतलब हो गया आपका ये। यर में क्या वर्ण आते हैं आपको कल भी बताया था, परसों जो पिछले क्लास में, कि यर मतलब हकार को छोड़ करके बाकी के सभी व्यंजन आ जाते हैं इसमें। तो हकारम विहाय सर्वाणी व्यंजनानी यर मध्य आगच्छति। अच्छा, आगे आगे फिर क्या है कि अच से परे यर होना चाहिए। देखो ये कंडीशन, आपको ये तीर का निशान भी दिखाई दे रहा होगा इधर, ये एरो थोड़ा सा। अच से परे जो यर होता है उसको दिक्त हो जाता है कब, अच न स्यात्, अर्थात उसके आगे फिर अच नहीं होना चाहिए। ये कंडीशन है आपकी, ठीक है। अब यहां पर भी यही स्थिति है कि अब हम इसको मूल प्रयोग में इस डायग्राम को थोड़ा घटाते हैं। आपके जो यह नीचे लिखा है
इसमें हमने आपको सभी की सभी चीजें भी बता रखी हैं, क्या अच है, क्या है, सब सब ये सब। तो अच, अच को आप ध्यान से ध्यान दीजिएगा। अभिजीत जी आपका हैंड डाउन करना है। हाँ हाँ, आप अभी हाथ नहीं उठाए, हाँ बहुत अच्छे। तो अच, अच है आपका ये स में, जो आप ये ऊ देख रहे हो स में ऊ, ये है अच, ठीक है ना। अच से परे यर होता है, यर, यर में आ जाता है आपका ध वर्ण। मैंने कहा ना ह को छोड़ करके बाकी सभी इसमें व्यंजन आ जाते हैं। तो उस यर को कि अच से परे यर ये हो गया, उसको द्वित्व होना है, ठीक है ना। अच से परे यर को क्या होना है, द्वित्व होना है। और कब, पुनः अच परे नहीं होना चाहिए। बाद में फिर जो स्थिति है वो अच परे नहीं होना चाहिए। तो हम देख रहे हैं हमारा जो यह है वो अच नहीं है, इसका मतलब सूत्र की पूरी शर्तें घट गई। इसलिए अब क्या होगा, जो यर है ये बीच वाला, इस बीच वाले को आपको दो कर देने हैं। देखो मैंने लिखा है ना द्वित्वम, इसको दो कर देना है। तो आपने क्या किया, नीचे वाली लाइन में फिर हमने यह द्वित्व करके आपको बता दिया कि उसको दो कर दिया। जब उसको दो कर दिया तो स्थिति बन गई सु ध ध य और उपास्य, दो ध हो गए आपके। 1 मिनट, थोड़ा इधर हॉटस्पॉट को कुछ दिक्कत आ गई है। जी सुन पा रहे हो गया? जी आचार्य जी। बिल्कुल, चलिए कंटिन्यू रखते हैं। थोड़ा सा हॉटस्पॉट में कुछ दिक्कत के कारण ये हो गया था। तो चलिए, हाँ, तो आपने यह सूत्र को समझ लिया होगा, अच्छे परे यर को द्वित्व होता है यदि पुनः अच परे ना हो तो पुनः आपका जो यह है यह अच परे नहीं है, अतः सूत्र की सभी कंडीशन फिक्स हो गई, सभी शर्त यहाँ पर घट गई। तो इसलिए अब यहाँ पर हमने धा को द्वित्व कर दिया। ये आपको संधि हर जगह करनी है, ठीक है ना, जहां पर कंडीशन बने। ऐसा ही नहीं कि यण संधि के अंतर्गत, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, ये कंडीशन जहां बनेगी वहां हम इसको करेंगे। चलिए, अब इस सूत्र के समझने के बाद अब अगले सूत्र में प्रवेश करते हैं। और आपका यह अगला सूत्र था, इसके बाद झलाम जस झसी। ओके, तो झलाम जस झसी में क्या है वो भी आप देखते जाइएगा। सूत्र कहता है झलाम स्थाने जस स्यात्, कि झलों के स्थान पर जस होता है, जस के परे है। इसकी सभी कंडीशन, सूत्र का अर्थ तो आपको याद होना चाहिए, जैसा कि हमने आपको बताया था कि सूत्रों का अर्थ हिंदी या संस्कृत या इंग्लिश किसी भी वर्जन में आप थोड़ा याद करके जरूर रखिए, यह आपको काम आएगा। अब देखो यह सभी कंडीशन आप देखते जाइए। झलों के स्थान पर जस होता है, झल मतलब ये स्थानीय है। झल का मतलब ये झल में आने वाले वर्ण, हमने वह प्रत्याहार के अक्षरों को भी यहाँ पर लिख दिया है आप लोगों के लिए, जिससे कि आप उन्हें समझ पाए। तो झलों को जस हो जाता है। तो झल का मतलब ये हुआ झ से लेकर के ल तक का प्रत्याहार, ये बीच के सभी वर्ण इसमें आ जाएंगे। और ये जो रेड रेड नाम के रेड रेड थोड़ा वर्ण है ये नहीं आएंगे, तो आप जानते हो, पहले बता भी चुके हैं। तो झलों को क्या कर देना है, आपको जस कर देना है। जस है आपका आदेश, अर्थात इतने जो वर्ण आ गए इस जल प्रत्याहार में, इनको ये 5 वर्ण होते हैं, ये ज ब ग ड द, है ना। सकार तो आता नहीं, आप जानते हैं जैसा। तो झलों के स्थान पर क्या हो जाता है, जस। कब, कंडीशन क्या है, झलों को जस होगा। आगे निमित्त देखिए, उस आपको झस परे होना चाहिए, अर्थात झस उसके राइट साइड में मिलना चाहिए, ठीक है ना। तो यह बिल्कुल कंडीशन इस संधि की बच जाती है। झस के वर्ण आपके सामने हैं, झ भ घ ढ ध, ये 10 वर्ण, मतलब ये 10 वर्ण पर में होने चाहिए। झ भ घ ढ ध और ज भ घ ढ ध।
तो झलों को जस कर देना है। करना किस आधार पर है? स्थानांतरतम सूत्र के द्वारा आपको उसके स्थान मिला करके यह सब कार्य करना है। उच्चारण स्थान मिला मिलू के ये सब बैठाना है। तो आइए इसको बैठा के देखते हैं क्या होता है। अब इसको देखते हैं कि एक चीज को झलों को जस होता है, तो झल में आ गया ये पहला वाला धा। देखो हमारा ये एरो भी इसी को इंगित कर रहा है। ये झल में आ गया पहला धा। झलों को जस होता है। जस मतलब ये वाला, ये आप ये वाला एरो देख रहे होगे, यहाँ जो आया है यस। तो झलों को जस होता है जब झस पर में हो। तो झस्य पर में है, झस पर में क्या है, ये आप ये वाला एरो देख रहे हो, ये वाला ध झस में, झस पर में। तो हमें क्या करना है, पहला जो ध है इसको कर देना है द। तो ध को जब द कर दिया आपने, तो आपकी स्थिति बन जाएगी ये जो नीचे दिया है, सु द ध य, इतना और उपास है। तो इस सूत्र की कंडीशन क्या है ये भी आपको पता लग गई होगी। अच्छा, द ही क्यों हुआ? क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि झलों के स्थान पर जो जस होता है वो उच्चारणकृत अंतरतम को लेकर के होता है। क्योंकि स्थानांतरतम सूत्र यहाँ पे भी लगता है और वो कहता था कि प्रसंगी सति सदृशतम आदेश, जब प्रसंग हो तो सदृशतम आदेश कर देना चाहिए। प्रसंग क्या चीज है कि एक के स्थान पर अनेकों की प्राप्ति होना, अर्थात एक के स्थान पर कुछ होने की कंडीशन होना बहुत सारी, तो उसको क्या कहा जाता है, प्रसंग होने पर सदृशतम आदेश कर लेना है। सदृश मतलब एक वर्ण का दूसरे वर्ण के साथ जो सादृश्य हो सकता है, तो वो उच्चारणकृत सादृश्य हो सकता है। इस कारण से हमने उच्चारण स्थान मिलाए। ध का था दंत्य और दकार का भी क्या है, दंत्य, तो जिसके कारण हमने धा को द कर दिया है। अब आगे जो स्टेज बन चुकी है, आपकी कंडीशन बन चुकी है, वो है सु द ध य और उपास। यहाँ तक की बात आपको क्लियर हो गई है जी? सूर्यकांत जी समझ पा रहे हैं ना? जी आचार्य जी। बिल्कुल बिल्कुल। अब आगे की स्लाइड में चलते हैं। थोड़ा आगे की स्लाइड में आचार्य जी आवाज आपकी आ रही है। अब क्लियर आ रही होगी, ऐसी बात नहीं है। आज तो यहाँ थोड़ा ठीक ठाक है जी, क्लियर आ रही है, क्लियर आ रही है। जिनको नहीं आ रही है आप शायद यहाँ उनकी कुछ तरफ दिक्कत नेटवर्क होगी। में प्रॉब्लम जब है। कटती है तो हमें पता चल जाता है, हमें वो कंडीशन सब पता है। ये चलिए, थोड़ा जो स्लाइड का जो मोमेंट है वो थोड़ा सा अलग दिख रहा है, थोड़ा पूरा नहीं दिख रहा है, आधा दिख रहा है। क्या वो स्लाइड जूम का करते हैं इसलिए आधा दिखता है क्या? वो मुझे ज्यादा जूम करना पड़ता है। देखिए मैं आपको बताता हूँ कि जब मैं ये करता हूँ तो ये पूरी स्लाइड है, देख पा रहे हो ना? और हमें स्लाइडें आपको ग्रुप में भी सेंड करेंगे। पिछली वाली भी स्लाइड अभी बच गई हैं, संज्ञा प्रकरण की सभी, आप चिंता न करें, ये सब आपका भी है, आप जो देख रहे हो। तो ये मैं इसलिए स्लाइड इसको जूम किया हूं कि ये संयोगांत से लोपा का अर्थ आप जानते हो, फिर भी और एक बार सुन लीजिएगा, फिर नीचे वाली बात को समझेंगे। संयोगांत से लोपा में ये षष्ठी है। इस षष्ठी को देख करके सूत्र की सहायता के लिए अलोन्त्यस्य नाम का ये परिभाषा सूत्र जाएगा। अलोन्त्यस्य सूत्र का यह अर्थ होता है षष्ठी निर्दिष्ट अंत्यस्य अल आदेशस्य। सूत्र ये कहता है षष्ठी से जो निर्दिष्ट होता है वह कार्य अंत्य अल को होता है। तो षष्ठी से निर्दिष्ट हमें सबसे पहले वो विधि सूत्रों में देखना पड़ता है। विधि सूत्र संयोगांतस्य लोपा, तो षष्ठी आपको मिल गई है। षष्ठी से निर्दिष्ट ये है आपका संयोगांतस्य। तो षष्ठी से निर्दिष्ट क्या होना चाहिए, जो कार्य होगा। षष्ठी से निर्दिष्ट कार्य है यहाँ पर लोप रूपी कार्य। तो षष्ठी से निर्दिष्ट जो लोप है वो तदंत को होता है। सूत्र तो ये कहता था यद पदम तस्य लोपः स्यात्, लेकिन अलोन्त्यस्य ने कह दिया नहीं, तदंत मतलब अंत भी ले जाओ। तो इसलिए यहाँ पर तदंत इसकी सहायता से आ गया है। इसलिए सूत्र का अर्थ हो गया है कि संयोगांतम यद पदम तदंतस्य लोपः स्यात्, तो तदंत का लोप होगा। अब हम ये अर्थ को अब समझते हैं कि इस अर्थ को घटाना कैसे है। तो वो नीचे हमने जो डायग्राम बनाया है वहां पर आप संयोगांतम यद पदम तदंतस्य लोपः स्यात् इस अर्थ की पूरी संगति लगा पाएंगे। आइए अब देखते हैं अर्थ। आपको प्लीज जरूर याद कर लीजिए, कुछ तो आपको करना ही होगा। तो चलिए, यहाँ पर एक एक चीज को हमने आप लोगों के लिए डिफाइन करके अलग अलग लिखा है। उस सूत्र में 3 चीज थी मित्रों, आपको पता होगा, है ना? 3 क्या वैसे, सबसे पहले देख लीजिए, वो कहता है संयोगांत पद। तो सबसे पहले तो पद समझना जरूरी है। तो मित्रों हमारे इस संधि में 2 पद हैं। एक तो उपास्य पद है, इससे तो हमें कोई लेना देना नहीं, ये तो अपना
एक साइड में रखा है, इस पर कोई काम नहीं होना है। और एक पद था ये पूरा, ठीक है, हमने इसको एरो से दिखा भी रखा है कि ये पदम क्या है, पूरा सुदधाया, ये है पूरा पद, ठीक है। अब आपको इसमें समझना है अंत्य, संयोगांत्य मतलब अब संयोग अंत में हो ऐसा पद चाहिए आपको। तो आइए संयोग संज्ञा देखो, यहाँ दो तरीके से हो सकती है, द और ध सबसे पहले नंबर, और दूसरा है ध और य। मैंने बताया था दो दो जोड़े बना करके संयोग संज्ञा करते हैं। तो ध और य ये जो संयोग है ये तो मध्य में है, ये तो मिड में है ना, मिड में संयोग है वर्णों का। अच्छा, और पर जो ये ध और य का जो संयोग है वो अंति, वह संयोग अंत में है ना। और वो संयोग कहाँ है, पद के अंत में पड़ रहा है। पद मतलब ये सुद ध य हो गया था, और पद के अंत में यह संयोग बैठ रहा है, मतलब ध और य इनमें मिल करके ये संयोग की कंडीशन बन रही है। तो बस हमें यही तो चाहिए, यदि हमारा संयोग पद के अंत में होगा तो क्या हो जाएगा, उसका लोप हो जाता है। संयोगांतम यत पदम, अर्थात संयोगांत जो पद होता है ना, उसका लोप होता है। तो मित्रों यहाँ पर लोप संयोगांत पद का होना चाहिए था। संयोगांत संयोग है ध और य में, और संयोगांत पद हो गया टोटल पूरा, ये टोटल पूरा पदम, तो सुद ध इसका लोप होना चाहिए। लेकिन हमने क्या कहा, संयोगांत से लोप का केवल यही अर्थ नहीं है कि संयोगांतम यत पदम तस्य लोपः स्यात्, बल्कि वहां पर तदंतस्य है जो कि अलुंत्यस्य की सहायता से गया हुआ है। तो इस सूत्र का भी अर्थ बनेगा संयोगांतम यत पदम तद अंतस्य, संयोगांत जो पद तदंत का लोप हो, तो संयोग अंत हो गया ध और य में, ठीक है। और संयोगांत पद क्या हो गया, द सुद ध य, और उसका भी अंत क्या है, सबसे लास्ट क्या है सुद ध य का, तो सुद ध य का लास्ट है य, केवल य, ओनली वन, ध्यान दीजिए, केवल क्या है य। तो इस य का लोप प्राप्त होगा, है ना। अब कुछों की तो जान छूटी, एक तो पद का लोप नहीं हुआ उसकी जान छूटी, फिर संयोग पद का तो लोप हुआ ही नहीं, फिर अब यकार पर अब लोप की आपत्ति मंडराने लग गई। तो इसके लिए क्या किया, इसके लिए यहाँ प्रतिषेधोवाच्य इस वार्तिक को आरंभ किया कात्यायन जी ने। तो इसका अर्थ यह होता है कि संयोगांतस्य यणः लोपः न स्यात्, अर्थात संयोग अंत वाला यदि यण है, यण का मतलब प्रत्याहार है मित्रों, जिसमें चार वर्ण आते हैं य व र ल, यदि संयोग अंत वाला यदि यह यण है तो इसका लोप नहीं आपको फिर करना है, तो ठीक है। संयोगांत ही यण का मतलब ये यह है, अतः हम इसका क्या करेंगे, लोप नहीं करेंगे। तो नहीं करेंगे तो ठीक है, अब तो पूरी दुविधा मिट गई। तो अतः अब ये इसके जो मेलन से इस टोटल को जब आप मिलाओगे तो जो रूप बनेगा वो ये वाला बनेगा, नीचे वाला, और वो फर्स्ट वाला रूप है वो हम वहां पर बना आए हैं। कहां पर बना आए हैं आपको पता होगा, अंची च के पहले, अनच्ची च से पहले, जब वो हाँ जल बिल्कुल स्थानांतर तमा के जस्ट बाद, ठीक है ना, स्थानांतर तमा के जस्ट बाद हमने देखो वहां यहाँ पर ये सब रूप बना दिए हैं। तो स्थानांतर तमा के नीचे देख लीजिए, सुधाय उपासेति जाते, आप ये देख पा रहे होगे ई को याग, तो सुधाय उपास ऐसा करते ही यहाँ पर जब आप इनको मिलाओगे तो शुद्धि उपास्य बन जाएगा। तो मित्रों इसमें से अब जो ये दो रूप बने, पहला तो रूप जब का है, ये इन दो रूपों में ये पहला रूप तो तब है जब आपका अनचीचा से आगे वाली पूरी घटना नहीं घटेगी, क्योंकि अनचीचा विकल्प करता है, और जब वो एक बार विकल्प करेगा तब तो आगे की पूरी उसकी परंपरा चलेगी। तब तो ये डबल मतलब एक ध और एक द एक धा वाला मतलब टोटल पूरी परंपरा चलेगी। और जब वो द्वित्व वगैरह कुछ नहीं होगा तो जस्ट यण करने के बाद उससे पहली कंडीशन में मिला देना है, जो कि यण संधि में प्रायः होता है, तो वह होकर के यह इस प्रकार का रूप बन जाएगा। तो मित्रों यह हमने आपको सिर्फ एक उदाहरण बताया है जहां पर आपने ई के स्थान पर यह किया है। इसके अलावा आपकी सिद्धांत इसमें लघु सिद्धांत कौमुदी में ये अन्य और भी उदाहरण हैं। तो इन उदाहरणों को बताने से पहले
हम चाहते हैं कि आपको यदि इनमें कोई यदि शंका रह गई है उसको आप दूर करिए पहले, और उसके बाद हम आगे के उन उदाहरणों को भी समझ लेंगे। ये भी बहुत इजी है आप लोगों के। तो अब आपके सभी जो प्रश्न है वह आप अपना हाथ खड़ा करिए एक एक करके। सूर्यकांत जी आपका नाम लेंगे और उसके बाद हम आपके प्रश्नों का जवाब देते हैं, फिर आगे वाली स्लाइडों पर आगे चलें। रवि जोशी जी। हाँ जी महोदय, जी जी इसमें अभी आपने जो अंतिम सूत्र पढ़ाया है अनुअंतस्य, इसमें लास्ट में यणः प्रतिषेधो वाच्या करके भी कुछ दिया हुआ है। जी 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 इसका अर्थ थोड़ा समझा देंगे? आपकी हमें आवाज इतनी क्लियर नहीं आ रही, जी, आप पूछना चाहते इसमें हैं। जो अनुअंतस्य सूत्र है, हाँ हाँ इसमें अंतिम में यणः प्रतिषेधो वाच्या करके भी एक दिया हुआ है, शुद्धिउपनिषद से थोड़ा सा पहले। हाँ हाँ आगे बोलिए। तो वो यणः प्रतिषेधो वाच्या क्या है, मतलब उसका प्रयोग क्या है? अच्छा आचार्य जी ये पूछ रहे हैं कि यण प्रतिषेधो वाच्य जो वार्तिक आया है उसका उपयोग क्या है, और मतलब शायद उनको ये भी नहीं मालूम कि वार्तिक है। बिल्कुल, उसका उपयोग बिल्कुल जस्ट अभी बताया कि यदि यणः प्रतिषेधो वाच्या वार्तिक नहीं होता तो उस य का लोप हो जाता। उस य के लोप को रोकने के लिए यह उसको यणः प्रतिषेधो वाच्या को बनाना पड़ा। जी महोदय, धन्यवाद। जी जी समझ गए हैं ना? जी महोदय, जी महोदय। सर हाँ बताइए। अब निर्दिष्टो अंत्यस्य एक बार बताइए। भैया क्या? पहले तो हाथ उठाइए आप। हेलो देखो एक एक करके इससे नहीं करना करिए, थोड़ा हेलो। आवाज को बनाए रखिए। हाँ अभिजीत थोसर जी। जी हाँ महोदय नमो नमः। मुझे ये पूछना था कि झकारांत जो है द, तो उस जगह द लग सकते है क्या है क्या? एक बार और प्रश्न बोलिए, थोड़ा मैं समझ नहीं पाया आपकी बात को। झकारांत की जगह आपने द लगाया है ना महोदय? चकारांत झकारांत कहाँ किस जगह पर? द सुधा में दिखाया है द। सिद्धांत में? हाँ द्वई। हाँ वहाँ एक द है एक धा है। जी जी हाँ तो वहां पे ड लग सकता है क्या? वहां पर भी यही कंडीशन है, सिद्धांत हो जाएगा ना फिर वो। हाँ। अच से परे यर सिद्ध, हाँ हो सकता है पर वैसा परंपरा में नहीं है। नहीं और है क्या? देखेंगे इस विषय को एक बार, हाँ क्योंकि ठीक है। वहां पर भी ये कंडीशन बन रही है, पर वहां पर वो सिद्ध शब्द से बना है और सिद्ध शब्द भी सिद्ध धातु से बना होगा, तो यही है कि वहां नचीचा लगा होगा ये। हाँ हाँ ठीक है ना? हाँ फिर ठीक भी है। सिद्ध शब्द ही ज्यादा देखने को मिलता है, वहां पर भी संभवतः यही कंडीशन होनी चाहिए। आप सही सोच रहे हैं। हाँ ठीक। जी 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 अभिजीत मसनाली जी। ये झला नाम जश दशी ये जो है सूत्र, इसमें अगर ग आता है अभी स्थान में ग गणपति ग, अच्छा ग, जी जी तो उसका आदेश भी ग ही हो रहा है। यस यस यस। तो डबल ग लग जाएगा या क्या लोप हो जाएगा? उसी के स्थान पर एक और ग, मतलब वैसा ही का वैसा हो जाएगा, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे पानी में पानी बरस जाता है, आपको पता नहीं चलता है। हाँ तो फिर पूरा ग हो जाएगा, जो हलंत ग है वो पूरा ग हो जाएगा। पूरा नहीं होगा, होगा वो आधा ही। जितने भी आदेश हैं वो आधे ही आधे हैं, यहाँ पर पूरा कुछ भी नहीं। तो खाली ग ही होगा या डबल ग लिखने का? नहीं डबल नहीं लिखना है, ग को ग होगा। जैसे मैंने आपको बताया पानी में पानी बरस जाता है, कुछ पता नहीं चलता। ऐसे ही सूत्र भी क्या है, सूत्र भी वैसे ही है। उनकी प्रवृत्ति जलवृष्टि थलेवृष्टि की तरह होती है। जहां पर जरूरत है वहां पर भी बरसना, नहीं जरूरत है वहां पर भी बरसना। जैसे बारिश होती है ना, बारिश से थोड़ी ना देखनी है तालाब है इसमें नहीं बरसूं, सूखे में बरस जाऊं। जब वो बरस रही है एक साथ बरस जाएगी। पानी में हालांकि उसकी जरूरत नहीं है तालाब में, तो भी बरस रही है। इसी प्रकार से सूत्र समान रूप से कार्य करेगा। उसका फल कहीं दिखाई देगा, कहीं नहीं दिखाई देगा। जैसे पानी में बारिश होती है तो थोड़ा नहीं दिखाई देता, इस तरीके का है। ठीक है ना? उदाहरण दूसरे अभी आने वाले हैं, धात्रंसा वगैरह में आगे जो खोल के बैठा था अगली स्लाइड उसमें है। ठीक ठीक चलिए। जी जी वैष्णवी जी। नमो नमः। जी नमो नमः वैष्णवी जी, बताइए।
सर ये अलो अंत्यस्य वाला जो सूत्र है उसका खष्टी निर्देश वाला आपने कुछ बताया ना, वो एक बार और बता दीजिए ना, नहीं समझ में आया। हाँ बिल्कुल, उस सूत्र जो कहता है अलोन्त्यस्य, ये कहता है कि जिस सूत्र में मैं षष्ठी विभक्ति को देखूंगा उसको मैं अंत पद गिफ्ट करना है मुझे उसे। जैसे तस्मिन्निति दृष्टे पूर्व से सप्तमी को देख करके 2 पद गिफ्ट करता था अपने विधि सूत्र को, है ना, अव्यवहितस्य और पूर्वस्य। उसी तरीके से अलोन्त्यस्य नाम का सूत्र मात्र एक ही पद गिफ्ट करता है, वो है अंत्यस्य, अंत्य पद को गिफ्ट करता है। कहां करेगा? जिस सूत्र में षष्ठी विभक्ति को देखेगा वहां पर। जैसे संयोगांत से लोप में इसने देखा कि संयोगांत से षष्ठी विभक्ति है, तो इसने अंत्य पद को वहां पर भेज दिया। अब संयोगांत से लोप के द्वारा जो कार्य विधान पहले हो रहा था वो तो यह हो रहा था संयोगांतम यत् पदम तस्य लोप, उस पद का लोप हो। लेकिन ये कह देगा नहीं तदंतस्य लोपस्य, संयोग है जिस पद के अंत में तदंत का लोप हो, तो अंत उस पर एक जुड़ जाएगा अधिक। तो इसलिए अब यकार का लोप होगा इसके कारण। यदि यह अलोन्त्यस्य सूत्र इसमें नहीं लग रहा था ना, जब तक संयोगांत से लोप के साथ जब तक नहीं मिल रहा था, तो संयोगांत से लोप का इतना मात्र अर्थ था संयोग है जिस पद के अंत में उस पद का लोप होता है, तो वहां पर सूदा धाया पूरे पद का लोप प्राप्त है, क्योंकि इस पद के अंत में संयोग है, अर्थात द वो ध और या में, ठीक है ना। लेकिन सूत्र के लगने से क्या होगा? संयोगांतम यत् पदम तदंतस्य, संयोग है जिस पद के अंत में उस पद के अंत में जो हो उसका लोप हो, इसलिए यकार का लोप होता है। ये अलोन्त्यस्य सूत्र द्वारा ऐसा संभव हो पाता है। और ये अलोन्त्यस्य सूत्र यही नहीं, केवल आगे भी बहुत सारी जगह आएंगी, षष्ठी से निर्दिष्ट अन्य सूत्र आएंगे, वहां पर भी हम आपको इसकी प्रवृत्ति बताएंगे कि देखो कहाँ कैसे लग रहा है, कहाँ अंत में करवा रहा है कार्य को। अर्थात कहीं कार्य या पूरे में प्राप्त हो रहा हो तो उसे कह देता है नहीं अंत को कर दो इसे, यह इसकी कंडीशन रहती है। ठीक है जी जी प्रदीप बिरथरे जी। जी गुरु, मैं ये कह रहा था कि जो या है, या का लोप कैसे हुआ, ये मेरी ध्वनि कट गई थी आपकी, मैं समझ नहीं पाया। लेकिन ये षष्ठी के निर्देश से जो कार्य किया जाता है, इसीलिए धाको क्यों नहीं कर सकते, मेरा ये था प्रश्न। क्या धाको क्या नहीं कर सकते? धा का लोप क्यों नहीं किया गुरु उधर? धा का लोप क्यों नहीं किया? हाँ, ये या का ही क्यों किया उसका? क्योंकि वो अंत में था, सबसे लास्ट में था। अलोन्त्यस्य सूत्र यही तो कहता है उसके साथ मिलकर के कि संयोगांत से लोप के साथ मिलकर के यही तो अर्थ बनता है कि संयोगांत जो पद होगा तदंत का लोप होगा। अब ये बताइए सूदा ध य, इसमें सबसे अंत में कौन है? सबसे लास्ट, सबसे लास्ट में या यकार है, यकार है, अतः उसी का लोप हो सकता है और किसी का नहीं, क्योंकि वो अंत कह रहा है। इस कारण से अल के अंत में जो वर्ण है या, तो उसका लोप करेंगे। संयोगांत पद के अंत में जो वर्ण है, देखो संयोग है लास्ट वाले 2 वर्णों में, धा और या में जी। और पद कितना है? सूद ध य। संयोगांत पद क्या हो गया टोटल? सूद ध य, इतना। हाँ, पूरा हो गया। इस पद का जो अंतिम होगा तो अंतिम या हो जाएगा। अंतिम क्या है? यही है ना, धा नहीं है ना। हाँ, अच्छा, तो उसका या का लोप हो जाएगा। हाँ, इसलिए या का लोप हो नहीं जाएगा। लोप होने की कंडीशन होगी आगे, यणा प्रतिषेधो वाच्य उसे मना कर देगा कि मत हो। अच्छा, हाँ, इसलिए बच जाएगा। यकार का लोप हो जाता तो अनिष्ट रूप बन जाता। जी जी, इसलिए तो संयोगांत किसी का लोप नहीं होता है, ठीक है ना। जी ठीक। जी जी जी, आगे जी। शायद एक प्रदीप जी को ऐसा लगा शायद कि अलंतस्य लोपा का अर्थ है अल के अंत्य का लोप, ऐसा नहीं है, मगर अंतिम अल का लोप ऐसा बताया वहां पर। जी जी जी। गगन मिश्र जी। महोदय, मेरा प्रश्न जो है इको एनर्जी से संबंधित है, क्या मैं पूछ सकता हूँ? हाँ हाँ, बताइए 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 बताइए। किया था तो इन दोनों इस प्रकार के अर्थों में क्या भेद है? समीप अर्थ करने पर कैसा अर्थ होगा और परे अर्थ करने पर क्या अर्थ होगा? अच्छा अच्छा, दरअसल परे अर्थ करने पर ना यहाँ पर ये बात बन नहीं पाएगी, परे और समीप, इसलिए हमें समीप अर्थ करना पड़ा है। देखो मैं आपको बताऊं,
यदि आप इक्वैडची का ये अर्थ कर दो कि के स्थान पर यण होता है अच परे रहते, तो क्या होगा? सुधी और उपास्य है, ई के बाद अच परे है, ठीक है ना? ई के बाद अच परे है, तो बताओ अच के परे रहते अब ई को ही यण होगा, ये कंफर्म हो गया क्या नहीं? ये बात कंफर्म। पर ऐसी कंडीशन में फिर तस्मिन् नित्य निर्दिष्टे पूर्वस्य जो यह कहता है कि वह कार्य पूर्व को, अब एक बात बताइए, जब अच परे तो मान लिए तो पूर्व में ई को तो काम इक्विवेलेंसी से ही सिद्ध है परे अर्थ करने पर, जी है ना? तो तस्मिन् नित्य में जो दो पद है, ये दो पद जो ऊपर भेजता था पूर्वस्य और अव्यवहितस्य, अव्यवहितस पद की तो सार्थकता हो जाएगी, लेकिन पूर्वस्य पद की कोई सार्थकता नहीं हो पाएगी परे अर्थ करने पर। क्यों ये पूर्वस्य कहेगा, वो तो पूर्व को कार्य पहले से ही सिद्ध है, क्योंकि अच के परे रहते कार्य होता है एक को, तो एक तो पूर्व में ऑलरेडी अवेलेबल है ही, जी परे अर्थ संगत नहीं है। समीप अर्थ कहने से क्या होता है? सामीप्य जो होता है वो पूर्व कृत भी ग्राह्य हो सकता है और परकृत भी सामीप्य ग्राह्य हो सकता है। जी यहाँ पर एक दोनों है, ई भी एक है, उ भी एक है। हाँ। अच समीप कह दो तो दोनों का सामीप्य एक दूसरे से बन जा रहा है। जब दोनों का सामीप्य एक दूसरे से बन जा रहा है तो दोनों जगह यण की प्राप्ति हो सकती है। अतः उस कंडीशन को बताया कि अच है ना, कि पूर्व वाले को ही होगा, मतलब यदि दो एक की कंडीशन बन गई समीप समीप तो पूर्व वाले एक को ही होगा यण। जी इसलिए समीप अर्थ हमने यहाँ पर किया है, क्योंकि टीकाकार जो बाल मनोरमाकार है, अन्यत्र भी शेखरकार, वो यही अर्थ करते हैं इसका। हाँ। हालांकि सप्तमी का परे अर्थ भी है ही है, आगे सती सप्तमी इत्यादि जगह, पर ये इसलिए थोड़ा और संगत होता है थोड़ा। जी हाँ, आ गया महोदय। हाँ, और भी बता देंगे, आप घबराए नहीं, एक बार इसको लगाएं पंक्ति को। श्याम सुंदर शर्मा जी। प्रणाम करता हूँ बड़े भैया। हाँ जी, हर हर महादेव। वदतु। ये बड़े भैया, ये वार्तिक का अर्थ स्पष्ट कर दीजिए एक बार, क्योंकि हम परिभाषा को... नहीं, ये जो वार्तिक है ना, केवल जो वार्तिक जो शाब्दिक अर्थ है इसका, जैसे परिभाषा को हम जानते हैं, परिभाषा सूत्र क्या है? हाँ जी। अच्छा, चलो वैसे तो हम एक बार ऐसा करेंगे, आपको सूत्र किसे कहते हैं, वार्तिक किसे कहते हैं और भाष्य किसे कहते हैं, तीनों को एक बार बता देंगे इकट्ठा। जी, क्योंकि सूत्रों के प्रकार आपने बता दिए थे। सूत्रों के प्रकार आपने बता दिए, जिसमें संज्ञा हम समझ गए थे, परिभाषा हम समझ गए थे कि सूत्र कहते किसे। जैसे आप इस बार वार्तिक पूछ रहे हो ना, तो जी। ऐसे ही मुझे आपको सूत्र किसे कहते हैं, वार्तिक किसे कहते हैं, और इस पर रचा गया एक महाभाष्य है तो भाष्य किसे कहते हैं, ये बताने हैं। आपने वार्तिक पूछ लिया है तो उसको सुन लीजिएगा, फिर भी एक बार और बता देंगे कभी जब मौका मिलेगा कहीं आएगा तो। उक्तानुक्त दुरुक्ता नाम चिंता यत्र प्रवर्तते तम ग्रंथम वार्तिकम प्राहु वार्तिकज्ञाः विचक्षणाः। उक्त अनुक्त दुरुक्ता नाम, पाणिनि जी ने कोई बात उक्त अर्थात कह दी। देखो पाणिनि जी कात्यायन के, वो पाणिनि जी कात्यायन से पहले हैं श्याम सुंदर जी। पाणिनि जी ने कोई बात कही, उक्त अर्थात बोली, या अनुक्त या नहीं बोली जी, या फिर दुरुक्त। दुरुक्त का मतलब पाणिनि जी द्वारा कही गई बात अन्यत्र दुष्ट है। दुरुक्त मत का मतलब यह हो गया कि उसकी वह बात अन्यत्र या तो दो रूप से कही गई है, या फिर वो दुरुक्त है ना, दुरुक्त है अर्थात अच्छे ढंग से नहीं बताई, 2 बार कही गई है। हाँ, तो उसको ये क्या होते हैं, उक्तानुक्त दुरुक्तानाम चिंता यत्र प्रवर्तते। ऐसी चिंता जिस ग्रंथ में की जाती है उसको वार्तिक कहा जाता है। कभी कभार तो क्या होता है, पाणिनि जी ने जो उक्त अर्थात जो बात कह दी, कहने पर पाणिनि जो कात्यायन जी उनकी कुछ बातों की छटनी करते हैं कि ये सही नहीं है। कुछ पाणिनि जी नहीं कह पाए तो उसको जोड़ देते हैं। जैसे यहाँ पर यण का लोप हो रहा था, जैसे वो कह नहीं पाए तो उन्होंने बता दिया ये अपनी वार्तिक बना करके। पाणिनि जी ने सूत्र तो कोई बनाया नहीं यण के लोप को रोकने के लिए, पर वार्तिककार ने वार्तिक बना के कह दिया कि संयोगांत यण का लोप न हो। अतः ये क्या है, ये
अनुक्त थी बात, ये पाणिनि जी ने नहीं कह पाई। जी इस प्रकार की जो ग्रंथ है उसको वार्तिक कहा जाता है। जी जी। अब जो वार्तिक उपलब्ध है उक्ता वो सूत्रों नुक्त के साथ दुरुक्तानाम। उपलब्ध है, इनका कोई एक अलग से कोई किताब नहीं है। जैसे सूत्रों की तो अष्टाध्यायी पुस्तक अवेलेबल है, तो आपकी जानकारी लिए बता रहे हैं, वार्तिकों की अभी कोई किताब अवेलेबल नहीं है ऐसी, ठीक है। जी और जी जी। वार्तिक और सूत्र एक बार भाष्य का एक बार और आपको व्याख्या करके ढंग से बताएंगे। इसमें दुरुक्त जी शब्द जी विशेष व्याख्या पेश है, ये इसकी कई तरीके से जी व्याख्या है दुरुक्त की, है जी ना, तो वो भी जी आपको जी बताएंगे, जो भी साधारण तरीके जी से यही जाने रहे। जी जी। एक बार श्लोक और बोल दीजिए। उक्ता उक्ता नुक्ता दुरुक्तानाम हम चिंता यत्र आपको वहां भेज प्रवर्तते। देंगे, आप मंगा लेना, भेज देंगे। उक्तानुक्त जी 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 दुरुक्ता नाम चिंता यत्र चिंता यत्र प्रवर्तते प्रवर्तते तम तम ग्रंथम ग्रंथम वार्तिकम प्राहु वार्तिकम प्राहुर वार्तिकज्ञः विचक्षणा। बिल्कुल। विचक्षणा। ठीक है, धन्यवाद, प्रणाम बड़े भैया। आपकी किताबों में लिखा हुआ है, हमने जो कुछ भेजी है उनमें शायद कहीं मिल जाए आपको ये। अच्छा जी जी जी, ठीक ठीक, देखता हूँ, प्रणाम। प्रतिषेध क्या होता है? यणः प्रतिषेधो वाच्य, तो प्रतिषेध यणः क्या है ये तो बता। यण मतलब यण का, यण मतलब ये मैंने बताया ना शॉर्टकट फॉर्म है। यण मतलब यवरल, ये प्रत्याहार है यण। प्रतिषेधो मतलब क्या उसका रुक जाना, प्रतिषेध मतलब निषेध, नहीं होता निषेध, प्रतिषेध मतलब निषेध। तो या का नहीं होगा ये, या का नहीं, केवल यण यण। अच्छा यण का नहीं होगा, उधर प्रतिषेध हो जाएगा। आप यण प्रत्याहार बनाना जानते हो क्या नहीं, ये बताओ। जी जानते हैं, या वारा ला। हाँ, सो और भी सब जाने रहे ना, एक कहीं नहीं कि ये तो अभी चूंकि बता दिया आपको। ठीक है, हाँ हाँ बिल्कुल। हाँ जी आगे प्रश्न। जी हर्ष मिश्रा जी। हाँ जी गुरुदेव, अभी अभी जिन्होंने इन्होंने अभी बताया कि यण का लोप नहीं होगा अगर वे आएंगे यहाँ यण संदेश में, तो पहले के सूत्रों में हमने पढ़ा था कि वो हो जाता है उसका लोप, फिर अभी हम पढ़ रहे हैं कि नहीं होगा आगे जाके, तो ये कैसे मतलब पहले ये कैसे संगत होता है? दरअसल पाणिनि जी ने तो अपने सूत्र बनाए जी, हालांकि देखिएगा संयोगांत से लोप तो बहुत सारी चीजों का लोप कर सकता है। अच्छा जी, क्योंकि वो कहता है संयोगांत जो पद और तदंत, संयोगांतम यद पदम तदंत से, अंत में जो कोई आए उसका तो लोप करने तैयार बैठा है, वो एक साधारण सूत्र है, उत्सर्ग जी मतलब जी, पर उसके लिए ये 4 वर्ण उस पैसे बचा लिए भाई। ये 4 वर्ण मतलब य व र ल, यदि तुम्हें कहीं संयोग के अंत में मिल जाए तो इनकी जान बख्श देना, बाकी और का लोप कर सकते। जी जी, तो इसलिए क्या होता है कि इनकी चिंता वार्तिकार को हुई तो उन्होंने ये 4 रोक लिए, बाकी अन्य जगह वो लोप करता रहेगा, वो सूत्र व्यर्थ नहीं है। वो जी जी, वो औरों का लोप करेगा। आगे के उदाहरणों में तमाम इसके आएंगे, जो है इसके बाद उदाहरण जहां मिलेंगे वो मतलब यण का नहीं करेगा। हाँ। और आप लोगों को एक बात और बता दें, ये थोड़ा एक बात ध्यान आ गई, कुछ लोग ये समझ लेते हैं कि यण संधि में जो यहाँ सूत्र लिखे हैं वो यही लगेंगे। अब ये आगे कहीं लगने नहीं वाले हैं, तो इन्हें भूल जाओ, यही के यही पढ़ के। मैं आपसे कह रहा हूं यण संधि का सिर्फ एकमात्र सूत्र है एक, उसको छोड़ करके एक उसको यण की संधि की जरूरत जाएगी, वो वहां लगेगा अन्य जगह भी। ऐसे ही यहाँ पर भी और जो सूत्र दिए गए हैं वो यथास्थान आगे लगते रहेंगे। ध्यान रखिए, जिस सूत्र की शर्त जो बताई है कि ये परे हो, इसके स्थान पर ये हो जाए, ये सब कंडीशन घट जाएंगी तो वो सूत्र कहीं भी पूरे व्याकरण शास्त्र में लग सकता है। ऐसा नहीं कि हाँ ये षण संधि के प्रकरण में आने वाले जो 6-7 सूत्र हैं वो यही लगेंगे। कुछ छात्र समझ लेते हैं अपने बचपने में, तो उनको ऐसा नहीं समझना है। इन सूत्र की शर्त जहां जहां घटेगी वो वहां पर अन्यत्र सब जगह प्रवृत्त होंगे। ध्यान रखें, सूत्र एक जगह के लिए नहीं। जी जी धन्यवाद जी। लवलिन ग्रोवर जी। एक बार दोबारा बोले, आपकी आवाज क्लियर नहीं आई, दोबारा बोले। प्रणाम गुरुजी, ध्वनि हाँ, आवाज आ रही है? हाँ आ रही बताइए। गुरुजी मेरा ये प्रश्न है कि आपने कहा अलो अंतस्य में षष्ठ्यंत का उच्चारण कर, मतलब षष्ठी विभक्ति अंत में हो, और वहां तस्मिन निर्दिष्टे सूत्र में सप्तमंत पद कहा, तो क्या सप्तमी विभक्ति अंत में हो? मतलब विभक्ति है या क्या, ये समझ नहीं आ रहा। अच्छा वो यह है, देखो मैं एक बार फिर आपको बता देता हूँ, यह हालांकि हो चुका है कई बार। तस्मिन नीति सूत्र को जो विभक्ति देखेगा सप्तमी विभक्ति,
विधि सूत्रों में देखेगा वो, अर्थात जिस सूत्र में सप्तमी विभक्ति होगी वहां ये पहुंच जाएगा आपका तस्मिन् निति दृष्टि पूर्वस्य सूत्र अपना कार्य करने के लिए। और जो अलोन्त्यस्य सूत्र है ये जहां षष्ठी विभक्ति को जिस सूत्र में देखेगा, कहता है ना षष्ठी निर्दिष्टस्य अंतस्य आदेशस्य, तो जिस विधि सूत्र में वो षष्ठी विभक्ति को देखेगा तो यह वहां पर क्या कार्य करवाएगा उस सूत्र के द्वारा, उसको अंत पद को दे देगा कि आप जो कोई भी कार्य करें अंत में करना है आपको वो कार्य। तो यहाँ शुद्ध्योपास्य में शुद्ध्योपास्य में सुधी शब्द जो है षष्ठी विभक्ति है। अरे मैं सूत्र बता रहा हूँ, आप प्रयोग पर जा रही हो। अच्छा सूत्र। तो हाँ मैं देखो वहां पर क्या है, देखो संयोगान्तस्य लोप, संयोगान्तस्य यह जो पद है ये षष्ठी विभक्ति से निर्दिष्ट है। रामस्य जैसे षष्ठी है ना, हाँ जी, ऐसे ये भी संयोगान्तस्य षष्ठी है। जो ये विभक्तियों के निर्देश आपको देखने हैं वो सूत्र के स्तर पर देखने हैं। अच्छा सूत्र के स्तर पे वो भी विधि सूत्रों में। बिल्कुल, मैं आपको बार बार जो शब्दावली कह रहा हूँ उसे एकदम याद रखिए। ठीक है, ठीक है, धन्यवाद। समझ में आ गया होगा संभवतः। हाँ नहीं, आप जब तक नहीं समझ में आए चिंता न करें, आप अपने प्रश्न करते रहें। जब आप प्रश्न करोगे तब आपको समझ में आएगा। और बाकी ग्रुप में इसमें बहुत सारे लोग जुड़े हैं, लगभग 100 के समथिंग। तो उन सबसे मेरा यह निवेदन है, आप सभी अध्येता बार बार सुने, आप अपने प्रश्नों को जगाइए। आपको प्रश्न उत्थित होने चाहिए, है ना। आपको यदि प्रश्न होंगे तो मुझे पता चलेगा कि नहीं आप इस शास्त्र में गति कर रहे हो। आपके प्रश्न नहीं आएंगे तो मुझे लगेगा कि नहीं आपकी उतनी गति अभी हो नहीं पा रही है, आप श्रोता हो बस। यहाँ पर क्या किया कि हाँ क्लास को लगा करके कानों में लीड लगा करके अपने और कार्यों में रत हो जाते हो। प्लीज ऐसा यह आधे घंटे ना करें, उसको रोकें थोड़ा सा अपने आप को सही कंडीशन में लाने के लिए। यदि आप ऐसा करते हो तो आपको पूरा फल मिलने वाला है फिर इसका, ठीक है ना। हाँ, तो आपको प्लीज ध्यान से सुने जितने भी, और सभी के सभी लोग अब तो चाहते हैं कि क्रम वाइज प्रश्न करते रहें अपने। आप लोग सोते जैसे ना पढ़ें, जागृत होकर के पढ़िए कि नहीं कुछ करना है हमें, ठीक है। हाँ हाँ बिल्कुल, चलिए आगे कोई प्रश्न बताएं। जी वैखरी जी। जी आपका वॉल्यूम म्यूट है, थोड़ा अनम्यूट करिए अपने आप को वैखरी जी। नमो नमः आचार्य जी नमो नमः। यहाँ पे जो आपने अभी बताया कि संयोगान्तस्य लोपः वो षष्ठी विभक्ति निर्दिष्ट करता है। हाँ हाँ हाँ। और जो पहला सूत्र हमने पढ़ा इको यणचि, उसमें सप्तमी निर्दिष्ट करता है। हाँ हाँ। तो सप्तमी यहाँ सुधी भी ही ऐसा लिखा है पुस्तक में, तो वो कहाँ से आ गया? वह पद को समझाने के लिए है। दरअसल संयोगान्तस्य लोपः जो कहता है, एक बात, संयोगांत जो पद उसका लोप होता है। तो पद संज्ञा कब होती है? पद संज्ञा करने वाला सूत्र आपने संज्ञा प्रकरण में पढ़ा था कि सुबंत हो अथवा तिङंत हो, उसकी पद संज्ञा होगी। आपको सु ध य द उपास्य कंडीशन में आपको वो पद नहीं दिखाई दे रहा, समझ में नहीं आता है। क्यों? क्योंकि आपको वहां पर ना तो सुबंत विभक्ति दिखाई दे रही है ना कोई तिङंत विभक्ति दिखाई दे रही है। बिल्कुल। अब विभक्ति नहीं दिखाई दे रही है, लेकिन हम तो ये आपको बता रहे हैं कि ये पद है, तो इसे समझोगे कैसे? बिना विभक्ति बिना आए पद बन नहीं सकता है। बिल्कुल। तो संयोगांत तो आप समझ जाओगे उस सूत्र में, लेकिन जब ये कहा जाएगा कि जो पद संयोगांत जो पद उसका लोप, तो पद नहीं समझ पाओगे। पद को बताने के लिए आपको विभक्ति योजना करके एक बार बतानी पड़ेगी। तो मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर दो पद है, सुधी एक अलग पद था अपने पूर्व उस कंडीशन में, और उपास्य एक अलग पद है जी। तो पता है, आपको पता होना चाहिए, संधि में जैसे दो वर्ण मिलते हैं ऐसे ही समास में दो पद मिलते हैं। दो पद का मतलब आप उन्हें शब्द समझ लीजिए। और पद में इसलिए कह रहा हूं कि दो सुबंत मिलकर के एक सुबंत हो जाता है जी। अच्छा, वहां पर इसलिए दो सुबंत क्या है जो मिले हैं, तो वो समास करके बताया गया आपको कि सुधी भी उपास्य, यह आपको करके वहां पर बताया गया है। अच्छा, तो ये समास उन्होंने वहां तो समास क्यों बताया? सुधी भी में भिस्का हो गया लोप, वो एक समास की प्रक्रिया है। अच्छा। भिस्का लोप हो जाने के बाद अब केवल बता सुधी,
और उधर अच्छा। उपास्य बचा। हाँ अब इसका भले ही लोप हो गया, लेकिन उसके लोप हो जाने के बाद जो पदत्व की जिम्मेदारी है वो जिम्मेदारी इस अब सुधी पर रह गई। अच्छा। सुधी की पद संज्ञा रहेगी। जैसे आपको पता है ना मित्रों कि जब आपके घर में कोई बुजुर्ग चले जाते हैं तो उसके बाद वो जो उनकी जो मालिकाई है, अर्थात जो मालिक का जो पूरा भार है वो उससे अगले व्यक्ति पर ट्रांसफर हो जाता है। ऐसे ही भिस्स विभक्ति के लोप हो जाने के बाद अब जो है जो पद का दायित्व है वो सुधी ने संभाल लिया। अब आप समझ गए होंगे कि सुधी पद था, वो सुधी भी वो तो पद था, लेकिन उसमें रहने वाला पदत्व तो भिस के जाने के बाद सुधी में सुरक्षित है। और उसी सुधी के ई को आपने य वगैरह ये सब कंडीशन कर लिया है। अतः सु द ध य यह एक पद हो गया दुत्व इत्यादि करके। तो इस पद को समझाने के लिए वो सब कंडीशन बताई जी। समझ गए होंगे आप शायद, है ना? बिल्कुल, आधा समझ में आया आधा नहीं आया। और आएगा, एक बार उसे पढ़े। पद को बताने के लिए सुधी भी किया है, हालांकि ये समास की बात हमने यहाँ पर आपको नहीं बताई, इसलिए हम यहाँ हर बार कहते हैं। अभी आप यहाँ पर पद को श्रद्धा भक्ति पूर्वक माने रहे हैं कि सुध धया यह पद है ना जी। हाँ, क्योंकि इससे विभक्ति आई और उसका लोप हो गया है जी। और आप बुक से पढ़े, उससे कुछ लगे फिर आप संवाद और भी करते रहिएगा उससे। अब तो वो बुक मतलब पुस्तक में वो दिखा, वो 2 दिन से मैं सोच रही थी उसके ऊपर, फिर सोचा एक बार आपसे पूछ ही लूं कि ये क्या है इसमें। हाँ बिल्कुल, दरअसल क्या है, ऐसी शंका हर एक किसी अध्येता को हमारे वर्ग में नहीं हो रही है, तो हम उतनी चीज बताते हैं जितनी वहां लिखी है। नहीं लिखी उन पे ज्यादा मत्था पच्ची नहीं करते, जितनी लिखी है उन्हें पहले क्लियर करते हैं। तो हम यही चाहते हैं कि जितना है उतने से संतुष्ट होकर के आगे बढ़ाया जाए, क्योंकि आगे जाकर के चीज आप अपने आप समझ ही जाओगे जी। जब जैसे आगे बढ़ते जाओगे तो आएगा वो समझ। धन्यवाद जी। पुरुषोत्तम शर्मा जी। भैया मेरा थोड़ा इतर प्रश्न है, मेरा पूछ सकता हूँ? हाँ पूछिए। भैया ये जो है गुरुन हत्वा ही महानुभावान में जो हत्वा है, तो वहाँ पे न जब अगर संधि करेंगे तो गुरुन हत्वा गुरुन आहत्वा होगा। आपकी यह संधि विषय प्रश्न नहीं है, अतः आप इसे पर्सनल पूछ लीजिएगा मुझे, मैं वहां आपको बता दूंगा। बाकी और अध्येताओं को इससे कोई लाभ नहीं होने वाला, अतः इस प्रश्न को नहीं पूछिए, प्रकरण संदर्भ नहीं। आप मुझे अलग से पूछ लीजिएगा, है ना? बिल्कुल, मैं आपको बता दूंगा। बिल्कुल ठीक है। और कोई प्रश्न है? जी 2 और हैं। ज्योति श्रीवास्तव जी। नमो नमः आचार्य जी। जी नमो नमः। सर हम ये कह रहे हैं, आप कुछ उदाहरण दे दीजिए 2-3 जिससे हम हल करके आपको बताएंगे सच किए सही किए या गलत। बिल्कुल, उदाहरण मैंने लिख रखे हैं, मैं उनको और क्लियर करके आपको बहुत सारे उदाहरण का ढेर प्रस्तुत करने वाला हूं। मैं आपको चाहता था कि अष्टमी वाले दिन में कर लूं ये, लेकिन ऐसा हुआ कि आपने अभी सब यण संधि सीख नहीं पाए थे ढंग से, इसलिए मैंने उदाहरण दिए नहीं। बाकी हम उदाहरण आपको, जैसे यदि आप अन्य उदाहरण भी समझ लेते हैं तो मैं आपको ग्रुप पर भेज दूंगा, आपको वो हल करके मुझे भेजने होंगे या फिर बताने पड़ेंगे। जैसे भी बहुत सारे उदाहरण की लिस्ट पूरी बताएंगे, आप उसके लिए चिंता नहीं करें। यण संधि को सिखाने की जिम्मेदारी हमने ली है, आपको बिना सिखाए पीछा नहीं छोड़ने वाले, ये आप समझ लीजिए। सिखा के ही जान दम लेंगे, ठीक है ना? उदाहरण क्या, आपको इतने उदाहरण देंगे आपको बिल्कुल सब प्रॉपर समझ में आ जाए। जी आगे प्रश्न करिए। जी कीर्तिमाला जी थी ना, एक प्रश्न। कीर्तिमाला जी। जी गुरुजी, मुझे भी वही बोलना था कि सुधी उपास्य के अलावा और कोई उदाहरण है जिससे हम ये सारे नियम वापस एक बार समझ सके? बिल्कुल समझ सकते हैं, बिल्कुल। सुधी उपास्य में के अलावा आगे 3 तो उदाहरण हमने लिख रखे थे, भी आपने स्लाइड में देखे थे। उसके अलावा भी कई सारे उदाहरण हम पहले सिद्ध कर चुके हैं। जब आपको आगमन विधि से यण संधि पढ़ाई थी, उसमें हमने देखो बहुत सारे उदाहरण आपसे पूछ रहे थे, संधि विच्छेद कर करा के अलग अलग। और मेरा और एक भी बहुत सारे उदाहरण, आपको चिंता नहीं करनी, उदाहरणों पर आपको भरमार मिलेगी। बहुत सारे उदाहरणों को हम आपके सामने लेके आएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। और मेरा और एक प्रश्न था इको यणची के बारे में। हाँ। जब आपने सुधी प्लस उपास्य बताया तो उसका जो सुधी का जो शब्द आएंगे उसमें वर्ण वो स उ ध ई आएंगे और फिर उसके बाद में उपास्य वाला उ आएगा। तो यहाँ पे इको यणची की कंडीशन तो सिर्फ एक ही जगह पे बनती है ना, क्योंकि
परे ई और बाद में उ। तो जब आप समझा रहे थे तब आपने 3 जगह पे कंडीशन बन सकती है। 3 जगह पे कंडीशन बन सकती है यदि तस्मिन्निति दृष्टि पूर्वस्य को उससे दूर रखें तब, अर्थात तस्मिन्निति दृष्टि को और उसको अर्थ को मिलाए नहीं, तब 3 जगह कंडीशन बन सकती है, ऐसी स्थिति थी। पर जैसे मुझे तस्मिन्निति तब तक पता नहीं था, तो जब मैंने उसके अलग अलग शब्द बनाए, जब स उ ध ई, तो उ के बाद में तो मुझे कहीं पे अरे ये प्रत्याहार मिल नहीं रहा है, अच प्रत्याहार, तो बिल्कुल मैं वहां पे आपको तो बता दे रहा हूँ, दरअसल आपको वो इस तरीके से समझना है। आपको ये कंडीशन दिखाई दे रही है? हाँ। यहाँ पर क्या है कि आपको ये ऊ से ई अच परे नहीं दिखाई दे रहा है ना? हाँ, बीच क्योंकि में आ जाता आपने है। मान बैठा है कि धा का व्यवधान है बीच में। जी। पर दरअसल क्या है, सूत्र ये कहता नहीं है, आपका जो इक्विवेलेंसी सूत्र ये नहीं कहता, वो तो सीधा कहता है के स्थान पर यण हो अच। हेलो, शायद डिस्कनेक्ट हो गए हैं चाइल्ड जी, वापस कनेक्ट हो जाएंगे। जी जी। डिस्कनेक्ट हो गए क्या गुरुजी? हाँ वो डिस्कनेक्ट हो गया, शायद कुछ प्रॉब्लम होगी। क्लास समाप्त हो गया क्या? वो आचार्य जी अचानक से डिस्कनेक्ट हो गए हैं। सूर्यकांत भैया उन्हें दोबारा ऐड कर दीजिए थोड़ा सा। जी सुन पा रहे हैं? जी। हेलो जी आचार्य जी, जी बोलिए। सुन पा रहे हैं? जी हाँ जी गुरुजी सुन पा रहे हैं आप। बस ये कहना था कि मोबाइल का टेम्परेचर अधिक गर्मी के कारण ज्यादा हो गया तो ऑटोमेटिक शट डाउन हो गया। जब तक उसका टेम्परेचर नॉर्मल नहीं आएगा वो चालू नहीं होने वाला है। तो आपके जो प्रश्नोत्तर हैं बाकी बचे कुचे उन्हें को कल ले लिया जाएगा। जी जी, अभी वैसे भी 7:40 हो गया है और अगली हाँ क्लास समय चालू हो होने वाली चुका है। है, चलिए अब बाकी कल कर लेते हैं। तो आइए समापन कर लेते हैं। एक तो यहाँ पर क्या है कि बिल्कुल ये आप कल बताएंगे स्तुति उपास्य? हाँ बिल्कुल कल कर लेते हैं आपके उस प्रश्न को, ठीक है ना? कंटिन्यू यहीं से करेंगे स्टार्ट। आप आइएगा सुबह, मतलब जल्दी से यहीं से कंटिन्यू करेंगे आपके प्रश्न से। जी धन्यवाद। ठीक है फिर है, चलिए आइए आज का समापन करते हैं। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे ओम शांति शांति। शांति।
सर्वेभ्यो नमो नमः। शुभ रात्रि। शुभ रात्रि महोदय जी। शुभ रात्रि।